हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम नेक्स्ट एक्सरसाइज 4.3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हमने अभी तक उन चतुर्भुजों की रचना की है जिसमें हमें भुजाएं या उसके विकर्ण दिए हुए थे। आज हम ऐसी चतुर्भुज की रचना करेंगे जिसमें आपको 2 भुजाएं और 3 कोण दिए होंगे। तो देखिए हमें इस तरह की चतुर्भुज की रचना कैसे करनी है। तो सबसे पहले कोण बनाने के लिए आपके पास या तो आप प्रकार की हेल्प से बना सकते हैं, अगर आप प्रकार से नहीं बना सकते तो आप जो डी होता है उससे भी, आप प्रोट्रैक्टर से भी जो एंगल है वो बना सकते हो उसका यूज करके। लेट्स स्टार्ट। हमें चतुर्भुज मोर की रचना करनी है जिसमें आपको दिया हुआ है MO 6 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर। ये 2 भुजाएं हमें दी हुई है और साथ में इसमें एंगल दिया हुआ है M = 60 डिग्री, एंगल O = 105 डिग्री और एंगल आ रहा है हमारा 105। 2 एंगल हमें 105 डिग्री के दिए हुए हैं, एक एंगल हमें 60 डिग्री का दिया हुआ है। तो ये देखिए हम इसकी रचना कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें वो रेखाखंड लेना है जिस पे हमारे 2 एंगल दिए होंगे। तो जैसे इसमें हमारे पास MO दोनों पॉइंट्स पर एंगल बने हुए हैं, तो MO रेखाखंड लेंगे 6 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक रफ आकृति बनानी है। इस टाइप से हमारी आकृति आएगी। कैसे, देखिए जैसे हमने ये लाइन ली MO रेखा। ठीक है, हमें पता है कि M पर हमारा कितने डिग्री का एंगल है, 60 डिग्री का। और 60 डिग्री के एंगल आपको पता है 90 का बिल्कुल सीधा होता है और 90 से कम एंगल क्या होंगे, झुके हुए होंगे। ठीक है, रेखा की तरफ। ये हमारा 105 डिग्री का एंगल है। ठीक है, ये 90 का आपका इधर आता है, इससे बाहर की तरफ है। ऐसे ये 90 इधर आता है, ये हमारा 105 है, इसलिए ये भी हमारा बाहर की तरफ है। ये पॉइंट यहाँ पे कहीं जाके मिला हुआ है MORE, ये हमारी चतुर्भुज है। अब इसकी भुजाएं हमें दी हुई है 6 सेंटीमीटर और OR है हमारे पास 4.5 सेंटीमीटर। तो ये हमें कुछ माप दिए हुए हैं। मैंने आपको पहले भी बताया था कि हम कोई भी चतुर्भुज की रचना तभी कर सकते हैं जब हमारे पास 5 माप होंगे। उन 5 माप में आपके पास कोई भी भुजा, विकर्ण या कोई भी कोण हो सकता है, लेकिन कम से कम 5 माप होने चाहिए एक चतुर्भुज की रचना करने के लिए। तो देखिए अब हमने रफ आकृति इसकी बना ली है। रफ आकृति बनानी जरूरी है ताकि आपको चतुर्भुज को फेयर जो आपकी आकृति है उसको बनाने में हेल्प मिलेगी। अब देखो सबसे पहले हमने एक रेखाखंड लिया MO जिसकी लंबाई है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आप इसको साथ के साथ लिख भी सकते हैं। स्टेप 1 यहाँ पे जैसे आपने रचना डाल के लिख दिया MO रेखाखंड 6 सेंटीमीटर लिया। अब इसके बाद हमने M बिंदु पर प्रकार की सहायता से 60 डिग्री का कोण बनाया। हमने M बिंदु पर प्रकार की सहायता से, आप कोण कैसे बनाओगे, देखो पहले आपको 90 का कोण बनाना है। यहाँ पे प्रकार रखोगे, यहाँ पे पेंसिल से आप ऐसे गोल घुमा दोगे, एक चाप घुमा दी। अब प्रकार को यहाँ से उठा के इस पॉइंट पर रखोगे, यहाँ से चाप से ऐसे काटोगे। तो जो पहली आर्क है ये हमारी 60 डिग्री की है, इसमें से आप एक लाइन को आगे बढ़ा दीजिए। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पर आप लिखोगे बिंदु M पर 60 डिग्री का कोण बनाया। अब तीसरा स्टेप हम क्या लेंगे, O बिंदु पर 105 डिग्री का कोण बनाया। हमने बिंदु O पर प्रकार की सहायता से 105 डिग्री का कोण बनाओगे। कैसे, 2 चाप लगाओगे,
ठीक है, ये 60 की 120 की। अब इस चाप से प्रकार को रखोगे और एक चाप ऐसे घुमाओगे, अब इसको उल्टा काटोगे तो ये जो चाप आएगी आपकी 90 की आएगी। अब हमें क्या करना है 105 डिग्री। 105 के लिए देखो आपको क्या करना है 90 और जो हमारी 120 की चाप है इनका हाफ, तो यहाँ प्रकार रखोगे, इस चाप को घुमाओगे, इनका जो हाफ आएगा ये हमारा 105 डिग्री का कोण हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये हमारे पास देखो 60 और 30 इधर आ गए 90, ये 30 बचा है, अगर 30 का आधा कर देंगे तो 15 आ जाएगा आपके पास। 90 पहले से है उसमें 15 और जुड़ गए तो कितना हो गया 105 डिग्री। अब हम लिखेंगे हमने बिंदु O पर प्रकार की सहायता से 105 डिग्री का कोण बनाया। अब देखो कोण तो हमने दोनों तरफ बना लिए, लेकिन अब हमारे पास कोई पॉइंट होना चाहिए जिससे हम दूसरा कोण बनाएंगे। अब वो पॉइंट कहाँ पे है, O से और R की डिस्टेंस हमें दी हुई है 4.5 सेंटीमीटर। अब हम 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलेंगे और क्या करेंगे एक चाप लगाएंगे। हम बिंदु O से 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर एक चाप लगाएंगे। ये आप फोर्थ पार्ट में डालिए। फिर बिंदु O से या O को केंद्र मानकर 4.5 सेंटीमीटर प्रकार खोलकर या त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई जो रेखा को कौन से बिंदु पर काटेगी, R बिंदु पर काटती है। ये चाप हमारी, हम इस रेखा को x नाम डाल सकते हैं, इधर OX रेखा को R बिंदु पर काटती है। यहाँ पे आप नाम भी डाल सकते हो OX रेखा को। ये हमारे पास हो गई MY। ठीक है, अब हमारे पास दो एंगल हो चुके हैं। अब हमारे पास एंगल है R हमें कितना दिया हुआ है वही 105। अब हम R पर भी प्रकार की सहायता से या आप D की सहायता से, यहाँ पे आप जैसे D रख दिया आपने, ठीक है, यहाँ पे आप D का पॉइंट मिलाओगे और आप इधर से आप काउंट करते हुए, रेखा आपकी इधर है, इधर से काउंट करते हुए 105 डिग्री का कोण बनाओगे। या फिर आप प्रकार की सहायता से ऐसे गोल घुमाओगे, हाफ करोगे, ये 90 आ गया आपका। फिर 90 से थोड़ा सा इधर आप ऐसे कोण को बढ़ाओगे रेखा को। अब आप लिखोगे नेक्स्ट स्टेप में हमने R बिंदु पर 105 डिग्री का कोण बनाया जो MY लाइन को, MY रेखा को किस बिंदु पर काटेगा, E बिंदु पर काटता है। अतः हमारी MORE चतुर्भुज तैयार है। तो आपको समझ में आ गई होगी। हम एक बार इसको दोबारा से देखते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, एक रेखा MO लेनी है 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ये रेखाखंड है 6 सेंटीमीटर। अब हमने दिया हुआ है हमें कि ये 60 का कोण है और O पर 105 डिग्री का कोण है। तो हमने M बिंदु पर 60 डिग्री का कोण बनाया और O बिंदु पर 105 डिग्री का कोण बनाया। दोनों कोणों को आगे बढ़ाया। यहाँ पे हमने X नाम डाल दिया, इसको हमने Y नाम डाल दिया। अब हमने बिंदु O से 4.5 सेंटीमीटर की एक त्रिज्या लेकर चाप लगाई जो OX रेखा को R पर काटती है। अब हमने R पर 105 डिग्री का कोण बनाया जो आपकी MY रेखा को E पर काटता है। अतः हमारी MORE चतुर्भुज तैयार है। नेक्स्ट देखिए, समांतर चतुर्भुज हियर, जिसमें आपको एक समांतर चतुर्भुज की रचना करनी है। आप सभी को पता है समांतर चतुर्भुज कैसे होते हैं, जिनमें भुजाओं का अंतर समान होता है, जो भुजाओं के बीच की दूरी होती है वो समान होती है। जैसे आपको ये दी हुई है हियर, अब इसमें आपको कोण एक दिया हुआ है R। ठीक है, हम ऐसे कोई रफ आकृति बनाते हैं।
आर हमें दिया हुआ है 185, एच ई ए आर, ये हमें 85 दिया हुआ है, 85 डिग्री का। अब आपको पता है कि जो हमारी समांतर चतुर्भुज होती है उसमें आमने सामने के जो सम्मुख कोण होते हैं, सम्मुख कोण जैसे ये ई का सम्मुख कोण है, एच ए का सम्मुख कोण है, कि सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो अगर ये आपके पास 85 है तो ये भी क्या होगा, 85 होगा। दूसरा, जो समांतर चतुर्भुज होती है उसमें हमारे जो आसन कोण होंगे, आसन कोण मतलब जिनमें एक रेखा कॉमन होती है, ये आसन भुजाएं होती है जिनमें एक रेखा हमारी कॉमन है, ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। तो जो आसन कोण होंगे, इस रेखा पर जो कोण बनेंगे वो संपूरक होते हैं। संपूरक आप सभी को पता है कितने डिग्री के होते हैं, 180 डिग्री के, 180 डिग्री के होते हैं। तो ये इसका क्या मतलब है कि इस कोण का और इस कोण का जोड़ हमारा कितना होना चाहिए, 180 डिग्री, 180 डिग्री का होना चाहिए। तो अब हमें अगर एक एंगल दिया हुआ है तो दूसरा हम कैसे निकालेंगे, देखो आपको पता है एंगल ए बराबर है, इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री है, ठीक है, इसका दोनों का। अब इसमें से अगर हम 85 माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 95 डिग्री। ये हमारे पास क्या आ गया, कोण ए 95 डिग्री, अगर ये 95 है तो ये भी 95 डिग्री होगा। अब हम भुजा देखते हैं, एच ई हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, एच ई हमें 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये हमें 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। एच ई हमें 5 सेंटीमीटर और ये हमें 6 सेंटीमीटर दिया है। अब हमें क्या करना है, देखो सबसे पहले ये रेखाखंड लेना है 6 सेंटीमीटर। हमने एक रेखाखंड ये बराबर 6 सेंटीमीटर लिया, ठीक है। अब आपको पता है ई पर कोण कितना बनेगा, 85 डिग्री का। यहाँ पर हम लिख देंगे कि आसन कोण संपूरक होते हैं। समांतर चतुर्भुज में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। एक आप लिखोगे कोण ई बराबर है कोण आर, क्योंकि समांतर चतुर्भुज सम्मुख कोण बराबर होते हैं, ठीक है। ये 2 पॉइंट आप लिख देना कि ये कोण हमारा इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। और ये एंगल हमारा क्या है, 180 माइनस 85 इज इक्वल टू 95, क्यों, क्योंकि हमारे आसन कोण संपूरक, संपूरक का मतलब होता है 180 डिग्री के होते हैं। अब हमने एंगल ई पर, सॉरी पॉइंट ई पर, बिंदु ई पर 85 का कोण बनाओगे आप, इसको डी की सहायता से बना सकते हो। तो आप लिखोगे बिंदु ए पर आपको पता है 90 का बिल्कुल सीधा होता है, ठीक है, 90 का बिल्कुल सीधा होता है, तो 85 का इससे हल्का सा अंदर होगा, ये क्या बन गया आपका 85 डिग्री का। आपको लाइनें ऐसे नहीं खींचनी जैसे कि मैं खींच रही हूँ, आपको प्रकार की सहायता से या डी की सहायता से ये कोण बनाने हैं। अब हम बिंदु ए पर 95 डिग्री का कोण बनाएंगे। अब देखो 90 का सीधा होता है तो 95 का इससे बाहर बनेगा, ये हमने 95 का बना दिया। सबसे पहले हमने ये एक रेखाखंड 6 सेंटीमीटर लिया, फिर हमने बिंदु ए पर 85 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु ए पर 95 डिग्री का कोण बनाया। अब आपको पता है कि ई से और एच की लंबाई हमें दी हुई है 5 सेंटीमीटर, तो मतलब इस पर हमारा ये आप ई एक्स डाल दीजिए और ये आप ई ए वाई डाल दीजिए। अब हमने बिंदु ई से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई जो ई एक्स रेखा को एच पर काटती है, ठीक है। अब आपको पता है ना हमारे पास इसका माप है और ना ही हमारे पास इसका माप है, लेकिन हमारे पास एंगल है कि अगर ये 95 है तो ये भी 95 होगा। अब हमने एच पर प्रकार की सहायता से या डी की सहायता से 95 का कोण बनाया, ये थोड़ा सा हल्का सा तिरछा जाएगा आपका, ठीक है, क्योंकि 90 का एकदम सीधा होता है और ये इससे हल्का सा तिरछा बनेगा। जो आपकी
ए वाई रेखा को किस पर काटेगा? आर पर। HEAR हमारे 4 पॉइंट्स आ गए, अतः हमारी चतुर्भुज तैयार है। देखो इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें आपको पता है कि हमें केवल 2 भुजाएं और 1 कोण दिया हुआ है, लेकिन हम बाकी के कोण भी समांतर चतुर्भुज के जो रूल्स हैं उनके अकॉर्डिंग निकाल सकते हैं कि जो समांतर चतुर्भुज होती है उसमें सम्मुख कोण बराबर होते हैं और उसके आसन कोणों कितना जो पेयर होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री का संपूरक कोण। ठीक है, अब आपको 1 कोण दिया हुआ है तो दूसरा हम कैसे निकालेंगे? 180 में से जो दे रखा है उसको माइनस कर देंगे, तो जो नहीं है वो हमारे पास एंगल आ जाएगा। अब एंगल हमारे पास 2 आ गई। अब आपको पता है कि जो इनके सम्मुख कोण होंगे वो भी इक्वल होंगे, तो इससे हमारे पास ये एंगल आ गया और इससे हमारे पास ये एंगल आ गया। अब हमें पता है कि अगर हमारे पास 3 एंगल और 2 भुजाएं हैं तो हम आराम से किसी भी चतुर्भुज की रचना कर सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हमने रेखाखंड ये लिया 6 सेंटीमीटर, बिंदु ई पर 85 डिग्री का कोण बनाया, बिंदु ए पर 95 डिग्री का कोण बनाया, दोनों रेखाओं को आगे बढ़ाया। ठीक है, अब ई से 5 सेंटीमीटर का प्रकार खोलकर एक चाप लगाई जो EX रेखा को आपका H पर काटती है। हमने H बिंदु पर 95 डिग्री का कोण बनाया जो आपकी AY रेखा को R पर काटती है, अतः हमारी हियर चतुर्भुज तैयार है। नेक्स्ट देखिए हमारे पास एक आयत है। मैंने आपको वर्ग का एक समझाया था कि वर्ग हमें कैसे बनाना है, वर्ग की रचना कैसे करनी है। तो देखिए एक आयत OKY की रचना कीजिए। हमें एक आयत दी हुई है, रफ स्केच बनाइए सबसे पहले इसका। OKAY ये हमें एक आयत दी हुई है। इसकी 2 भुजाएं हमें दी हुई है, OK 7 सेंटीमीटर और AY 5 सेंटीमीटर। ये आयत और इसके माप हमें दिए हुए हैं। अब आप कहोगे कि इसमें केवल हमारे पास 2 ही माप हैं, बाकी के माप कहाँ हैं? तो आप सभी को पता है, जैसा कि वर्ग में हमें पता है कि उसकी चारों भुजाएं इक्वल होती है और उसके सभी कोण समकोण होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। तो उसी तरह आयत में हमारे पास आमने सामने की जो भुजाएं हैं वो बराबर होंगी और इसके भी सभी कोण समकोण होंगे। तो समकोण आपको पता है 90 डिग्री के कोण होते हैं ये। ठीक है, तो इसकी हेल्प से हम ये आयत जो है इसकी रचना करेंगे। तो सबसे पहले हम एक रेखाखंड OK 7 सेंटीमीटर लेंगे। ठीक है, आप एक रेखाखंड OK 7 सेंटीमीटर, ये हम बिना मापे लेंगे अपने अंदाजे से। ठीक है, इसमें आपको माप की जरूरत नहीं है कि आप स्केल से नापो या प्रकार से नापो। रफ आकृति को आप ऐसे ही रफली बनाओगे बिना नापे। जब फेयर बनाएंगे तो आपको एक एक चीज स्केल, प्रकार और की हेल्प से नाप कर बनानी है। ठीक है, इसका नाम क्या है? OK। अब हमें पता है कि जो एंगल है वो हमारे कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। तो हमने O पर प्रकार की सहायता से या D की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। हमने K बिंदु पर प्रकार की सहायता से 90 डिग्री का कोण बनाया। अब हमने O से ये K और A की दूरी पता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमने बिंदु K पर प्रकार रखकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई। इस पे भी आप नाम डाल दीजिए कोई भी, जो KX रेखा को A बिंदु पर काटती है। अब हमने O से एक चाप लगाई। अगर ये भुजा 5 सेंटीमीटर है हमारी, तो ये भुजा भी कितनी होगी? 5 सेंटीमीटर। अब हमने O बिंदु से प्रकार खोलकर एक चाप लगाई 5 सेंटीमीटर पर, जो बिंदु OY रेखा को किस पर काटेगी? यहाँ पे आप कुछ और नाम लिखिए, Z लिख दीजिए, क्योंकि Y पॉइंट हमारे पास यहाँ दिया हुआ है, जो OZ रेखा को हमारा Y बिंदु पर काटती है। अब हमने A और Y को मिलाया, अतः हमारी OKAY आयत तैयार है। ठीक है, क्या करना है? सबसे पहले आपको जो आपका बेस दिया हुआ है, जो आधार है इसमें OK, वो रेखाखंड लिया 7 सेंटीमीटर।
हमने प्रकार की सहायता से बिंदु ओ पर 90 डिग्री का कोण बनाया, फिर हमने बिंदु के पर 90 डिग्री का कोण बनाया, दोनों कोणों को आगे बढ़ाया। अब हमने के बिंदु से 5 सेंटीमीटर की त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई जो के एक्स रेखा को बिंदु ए पर काटती है। फिर हमने बिंदु ओ पर प्रकार रखकर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या लेकर एक चाप लगाई जो हमारी OZ रेखा को y बिंदु पर काटती है। हमने AY को मिलाया, अतः हमारी अभिष्ट आयत या दी हुई जो आयत है वो तैयार है। तो ये हमारे कुछ क्वेश्चन थे। इसमें एक क्वेश्चन और है एक्सरसाइज में, वो मैंने नहीं करवाया क्योंकि जैसा कि मैंने आपको पहला क्वेश्चन करवाया था इसी टाइप से आपका सेकंड क्वेश्चन भी इसका होगा। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और आपकी एक्सरसाइज जो है उसकी प्रैक्टिस कीजिए। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।